आप देखिए अल्लाह के वास्ते इधर बात को ये मुहर्रम का जुलूस मुहर्रम की 1 तारीख से शुरू हो जाता है। तो चांद हमको मे भी 7 तारीख या 8 तारीख को नजर आएगा। तो मुहर्रम की 1 तारीख से शुरू होगा। सेंट्रल मुहर्रम कमेटी का जो दिशा निर्देश जारी हो उस पर कायम रहे, ना कि कोई ऐसा आपत्तिजनक कार्य करें जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की खतरा है। ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र के जितने भी खलीफाएं हैं 35-40 जो भी है सब आए, सभी ने समर्थन किया मुहर्रम निकालने के लिए, जिसमें 10 लोगों को चुना जाएगा और जो खलीफा का मेंबर रहता है ये अलग होगा। सेंट्रल मुहर्रम कमेटी पूरा शहर के लिए हो। लाइसेंस में लिखा हुआ रहता है, थाना से ही मिल जाता है कि थाना में 10 आदमी आपको लाइसेंस में नाम लिख के देना है। समुदाय के लोग मिल के आपसी भाईचारा के साथ मुहर्रम निकालेंगे। पूरे अकीदत और धूमधाम से निकलेगा मुहर्रम का जुलूस। 3 प्रमुख अखाड़ों के नेतृत्व में रांची से करीब 150 अखाड़ों का जुलूस मुहर्रम पर निकलेगा। संसद अखाड़ों में बैठक का आयोजन। झारखंड की राजधानी रांची में आगामी 2024 के मुहर्रम का जुलूस निकालने की तैयारी के सिलसिले पर विभिन्न अखाड़ों की बैठक सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के सदारत में मधुबन मार्केट मेन रोड रांची में हुई है। राजधानी रांची में मुहर्रम 3 अखाड़ों के नेतृत्व में निकाला जाता है। 3 प्रमुख अखाड़ों में धौताल अखाड़ा रांची प्रमुख खलीफा जमशेद अली और पप्पू गद्दी, इमाम बख्श अखाड़ा रांची प्रमुख खलीफा मोहम्मद सईद मोहम्मद महजूद आलम, लीलू अली अखाड़ा प्रमुख खलीफा मोहम्मद सज्जाद समेत सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के सरपरस्त मोहम्मद सईद, महासचिव अकीलुर रहमान, उपाध्यक्ष आफ्ताब आलम, प्रवक्ता मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद तौहीद समेत कई लोग मौजूद थे। मुहर्रम का चांद निकलने वाला है, अभी निकला नहीं है, लेकिन उससे पहले सेंट्रल मुहर्रम कमेटी मधुबन मार्केट में, जैसा यहाँ ऑफिस है सेंट्रल ऑफिस, तो यहाँ पर मीटिंग बैठाया है और ये तीनों खलीफा के अंदर में सेंट्रल मुहर्रम कमेटी है और वो मतलब यानी कि जो भी बातें हुई तीनों खलीफा के सामने और सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के सामने जो भी बात हुआ हम लोग मिल के मुहर्रम बढ़िया से निकालेंगे। और हमारा गुजारिश है कि प्रशासन हम लोग को मदद करे कि लाइट का इंतजाम करे और मतलब यानी कि पानी बिजली जो भी उसको देना है वो अपने से दे। और तीनों खलीफा हम लोग पूरे अखाड़ा को और सेंट्रल मुहर्रम कमेटी मिलकर सब अच्छा से अच्छा निकाले। हमारे मतलब यानी पप्पू भाई हैं, इकबाल भाई हैं, इस्लाम भाई हैं, मासूम गद्दी साहब है, मजूद भाई हैं, सभी जितने हैं रबानी भाई हैं, तो जितने हैं सब पूरे शहर मिल के मतलब यानी रांची डोंडा निकालते हैं। सेंट्रल मुहर्रम तो लाइसेंस में लिखा हुआ रहता है, थाना से ही मिल जाता है कि थाना में 10 आदमी आपको लाइसेंस में नाम लिख के देना है। तो वही लोग दौड़ते हैं, फिर अबर साहब इसको मतलब विचार बनाएंगे। सही साहब, अब मुहर्रम के मौके पर अक्सर जो है सेंसिटिव हालात पैदा हो जाते हैं। खैर सगाली के माहौल में, सद्भावना के माहौल में मुहर्रम मनाए जाए। प्रशासन के साथ मिलकर सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की जो ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, क्या हिकमत अमली बनाई जाएगी या क्या हिकमत अमली है इस पर? बस ये है कि हम लोग मिल के उनसे हर मिलत का बात करेंगे और मिलत के बात करके अमन चैन से जितना अच्छा से अच्छा निकाल सके, जितना हम लोग प्रशासन को सहयोग कर सके हम लोग करेंगे। और प्रशासन भी हम लोग को सहयोग करते हैं हर चीज़ से, जो चीज़ की कमी होती है वो देते हैं, समझे। रह गया सवाल कि भाई तो 5 दिन के लिए लाइट चाहिए, तो वो तो लाइट का तो इतना अभी ओवरलोडिंग चल रहा है कि 2-3 घंटा बंद रहता है, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे। तारीख चांद दिखने का बाद, चांद का पहला तारीख होगा, उसके बाद 25वीं को सब जगह निशान खड़ा होगा। चांद का 1 तारीख को देवताल का यहाँ वहाँ अपर बाजार में खड़ा होगा। तो इसी तरीके से 8वीं 9वीं 10वीं को पहलाम होगा। अब बारिश का टाइम है, बारिश वगैरह अगर जो हो गया तो खबर भी आप लोग देखे थे कि तो अल्लाह का मर्जी है, बारिश वगैरह हो गया। एक और ज़रूरी सवाल है,
मुहर्रम के जुलूस के वक्त देखा जाता है कि नाच गाने में मशगूल रहते हैं बहुत सारे अखाड़ा वाले। ये इस्लामी रवायत के खिलाफ है, इस्लामी शान की अक्कासी हो, ये जिम्मेदारी भी आप लोगों पर बनती है। तो क्या इस पर कोई मतलब आप लोग हिदायत जारी करेंगे, निर्देश जारी करेंगे? हम लोग करते हैं और समझाते भी हैं, और आप लोग भी टीवी के जरिए समझाइए कि मतलब यानी कि इस तरीके का नहीं हो। इस्लाम का जो ये मुहर्रम का जुलूस मुहर्रम की 1 तारीख से शुरू हो जाता है, तो चांद हमको में भी 7 तारीख या 8 तारीख को नजर आएगा। तो मुहर्रम की 1 तारीख से शुरू होगा, जहाँ धौताल अखाड़ा का सबसे पहले अलम खड़ा होता है महावीर चौक में। उसके बाद मुहर्रम की 5वीं तारीख को बक्स अखाड़ा और नीली वली अखाड़ा के अंदर आने वाले अखाड़ों का भी अलम खड़ा किया जाता है, निशान खड़ा किया जाता है, वो खड़े किए जाएंगे। और जहाँ तक आपत्तिजनक की बात है, तो जहाँ भी हम लोग सेंट्रल मुहर्रम कमेटी ने दिशा निर्देश जारी किया है, हमेशा किया है और इस बार भी हम लोग करेंगे दिशा निर्देश जारी। और हम आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं अपने अखाड़ा के तमाम लोगों से कि आप सेंट्रल मुहर्रम कमेटी का जो दिशा निर्देश जारी हो उसी तरह उस पर कायम रहे, ना कि कोई ऐसा आपत्तिजनक कार्य करें जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने के खतरा हो। अभी हम समाज हो, जो सेंट्रल मुहर्रम कमेटी हो, या हमारे तीनों अखाड़ा धौताल अखाड़ा जिसके खलीफा पप्पू गद्दी साहब है, इमाम बख्श अखाड़ा जिसके खलीफा मोहम्मद मौजूद साहब है, सरपस्त जनाब मोहम्मद सईद साहब है, नीली वली अखाड़ा जिसके खलीफा सजाद साहब है, हमारे सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के सदर है, प्रवक्ता है इस्लाम साहब, सदर है जावेद गद्दी साहब, आफ्ताब साहब, शफीक साहब, गुलाम रसूल साहब, ये सारे लोग हैं। हम लोग सारे लोग मिलकर ये व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर मुहर्रम का जुलूस निकले और आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ निकले। जहां सरकार के तरफ से, जिला प्रशासन के तरफ से जो हम लोगों की जरूरत मुहर्रम के मौके पर होती है, हम लोग निश्चित तौर पर उसकी मांग करेंगे। और व्यवस्था नहीं होगी तो आप तमाम समाज के लोग हैं, समाज के लोगों के सहयोग से हम उस व्यवस्था को पूरा करने का काम करेंगे। अपील ये करना चाहेंगे अपने तमाम अखाड़ाधारियों से, अपने अखाड़ा के खलीफाओं से, कि जो वक्त सेंट्रल मुहर्रम कमेटी और हमारे प्रमुख अखाड़ा के खलीफा थे उस वक्त का आप निश्चित तौर पर पालन करें और हिदायत का जो निश्चित तौर पर पालन करें। आज देखिए पूरे देश में, पूरे प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चला जा रहा है, और नशा मुक्ति अभियान का सेंट्रल मुहर्रम कमेटी पूरी तरह से समर्थन करती है। हमारे तीनों अखाड़ा के खलीफा भी इसका पूरा समर्थन करते हैं। और हम अपने जावेद गद्दी साहब, सेक्रेटरी अकील साहब, हम लोग के सरपरस्त शहीद साहब, हमारे खलीफा मौजूद साहब, प्रवक्ता इस्लाम साहब और उपाध्यक्ष आफ्ताब साहब, मतलब सारे जिम्मेदार मौजूद थे। और यही डिस्कस और डिसीजन हुआ है कि मुहर्रम तो निकलेगा, उल्लास के साथ निकलेगा, चांद दिखेगा, चांद दिखते के साथ जो इस्लामिक ढंग का सिस्टम और इस्लामी तौर तरीका है उससे सारे खलीफा पहले से अवगत है और उन लोग को दिशा निर्देश भी मिल गया है। चिट्ठी के माध्यम से, अकील अंकल के माध्यम से सेक्रेटरी ने सब जगह लेटर पहुंचा दिया है। और खास करके मुहर्रम में आप लोग के मीडिया के माध्यम से हम गुजारिश करते हैं प्रशासन के कि जिस तरह रामनवमी में आपने लाइट का व्यवस्था किया था जनरेटर के माध्यम से कम 5 बजे के बाद रोड में लाइट की व्यवस्था कर दे। और बच्चे, लेडीज लोग जुलूस देखने के लिए निकलती है और असामाजिक तत्व भी भीड़ में रहते हैं, उससे बच्चियों को, औरतों को परेशानी होती है और खिलाड़ियों को भी परेशानी होती है। प्रशासन का काम है कि जो नशा करके घोल में आता है उससे सख्ती से निपटे, जरूरत पड़े तो उसे हवालात में भी बंद करने का काम करे। और सारे खलीफा से कि अगर आपका घोल में कोई नशा करके घुस रहा है तो घुसने में इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। मुहर्रम एक भाईचारा का संदेश देता है, गंगा जमुना तहजीब का संदेश देता है। और हम लोग सब सारे समुदाय के लोग मिल के आपसी भाईचारा के साथ मुहर्रम निकालेंगे और उल्लास के साथ निकालेंगे। और रांची प्रशासन से गुजारिश है कि आप हमेशा सहयोग करते हैं, इस बार भी सहयोग करें। और इंशाअल्लाह सारे खलीफा अपने अपने स्तर से अपने अपने अखाड़ों को समझाएंगे कि कोई नशा ना करे और बढ़िया से चले। अच्छा, मुझे एक सवाल है कि सेंट्रल मुहर्रम कमेटी में युवाओं की एंट्री कब होगी? आप खुद युवा चेहरा, आज तो एक अनाउंसमेंट कर दिया, सेंट्रल मुहर्रम कमेटी बनेगी जिसमें 10 लोगों को चुना जाएगा। और जो खलीफा का मेंबर रहता है ये अलग होगा। सेंट्रल मुहर्रम कमेटी पूरा शहर के लिए होगी, ये पूरा शहर में भ्रमण करेगी, जहाँ जाके देखेगी और जहाँ समझ में नहीं आया वो अकील चा को बताएगा कि ऐसा ऐसा मामला है, शहीद साहब को बताएगा, चेयरमैन साहब को बताएगा, हम लोग प्रमुख खलीफा को बताएगा।
समझ गए। देखिए, मुहर्रम 2024 सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के आज एक अहम बैठक हुई, जिसमें सारे खलीफाएँ ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र के जितने भी खलीफाएँ हैं 35-40 जो भी है सब आए, सभी ने समर्थन किया मुहर्रम निकालने के लिए, सबने सहयोग किया, सबने सहमति जताई और सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की ये अगुवाई में इस साल मुहर्रम की निकाली जाएगी, जिसके इमाम बख्श अखाड़ा के खलीफा मौजूद साहब और धवताल अखाड़ा के खलीफा पप्पू गद्दी साहब के नेतृत्व में जितने भी खलीफाएँ हैं और सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के जेर निगरानी जितने भी अखाड़ा धारी है सब उल्लास के साथ इस बार मुहर्रम निकालने का निर्णय लिया गया। और साथ साथ सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की ओर से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के जो रिहाई हुई है उनको भी बधाई देते हैं और साथ साथ न्यायालय का भी हम लोग सम्मान करते हैं कि भाई वो अच्छा बुरा देखकर आज हेमंत सोरेन जी को रिहाई मिली है और वो बाहर है। ये उनके अलग एक खुशी है सेंट्रल मुहर्रम कमेटी का कि भाई हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहर भी आ गए हैं। और जिस तरह लोगों का जो उल्लास जो भीड़ देखे आप जनसैलाब की तरह जो उमड़ पड़ी है मुहर्रम निकालने का लेके, इस बार मुहर्रम बहुत धूमधाम से निकलेगी और आने वाला 8 तारीख को इंशाअल्लाह चांद दिखेगी जो उर्दू का 1 तारीख होगा। और मैं आप लोग को बताते चलूँ कि मुहर्रम जो है हम इस्लाम का एक नया साल के रूप में मनाया जाता है। ये नया साल भी आज मुहर्रम में हम लोग का शुरू हो जाती है। मैं मोहम्मद आफ्ताब आलम सेंट्रल मुहर्रम कमेटी का उपाध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता।